हेलो दोस्तों, नमस्कार। ये सवाल यूपीएससी सीसैट का है, 2018 का सवाल है। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना है। ये सवाल जब एग्ज़ाम में आया, ये काफ़ी टफ था और काफ़ी लेंदी लग रहा था, बट ये क्या सच में टफ है या लेंदी है, इसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है वाइल राइटिंग ऑल द नंबर्स फ्रॉम 700 to 1000। ठीक है, तो मान लो मैं 700 से लेकर 1000 के बीच का नंबर लिखता हूँ, तो 3 डिजिट का ही होगा। 701 से लेकर हम स्टार्ट करेंगे 999 तक। अभी मैं मान लेता हूँ कि 700 और 1000 उसमें इंक्लूडेड नहीं है, इनिशियल नंबर और लास्ट नंबर इंक्लूडेड नहीं है। तो बोल रहा है अगर हम सारा नंबर लिखते हैं तो हाउ मेनी नंबर्स अकर, कितने नंबर्स बीच में होंगे इन विच द डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस। इसको मैं हंड्रेड्स प्लेस मान लेता हूँ, इसको मैं टेंथ प्लेस मान लेता हूँ और इसको मैं यूनिट्स प्लेस मान लेता हूँ। ठीक है, तो बोले कितने ऐसे नंबर होंगे इन विच द डिजिट एट हंड्रेड्स प्लेस इज ग्रेटर दैन द डिजिट एट टेंस प्लेस। ये नंबर इससे बड़ा होगा एंड द डिजिट एट टेंस प्लेस इज ग्रेटर दैन द डिजिट एट यूनिट प्लेस, और जो डिजिट यहाँ टेंस प्लेस पे है वो यूनिट प्लेस पे बड़ा होगा। जैसे एक एग्जांपल अगर लिया जाए तो 721, ये एक एग्जांपल है जो कि सेटिस्फाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि 100 डिजिट 10 से बड़ा है और 10 डिजिट यूनिट डिजिट से बड़ा है। एक ऐसा भी एग्जांपल लेते हैं जो कि सेटिस्फाई नहीं करेगा, उसका उल्टा ले लीजिए। 712, 100 डिजिट तो यूनिट डिजिट से बड़ा है, लेकिन 100 डिजिट तो 10 डिजिट से बड़ा है, लेकिन 10 डिजिट जो है वो यूनिट डिजिट से बड़ा नहीं है। तो सवाल हमसे यही पूछना चाह रहा है कि हम कितना ऐसा नंबर होगा जो हम लिखेंगे जिसमें कि 100 डिजिट 10 डिजिट से बड़ा होगा और 10th डिजिट यूनिट प्लेस से बड़ा होगा। तो देखो इस सवाल को बनाने का क्या तरीका है। एक तो तरीका है कि पूरा का पूरा 700 लेके 1000 नंबर तक लिखो और काउंट कर लो, जिसमें कि आपका आधा घंटा लग जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका थोड़ा स्मार्ट तरीका है जो मैं आपको बताने का कोशिश कर रहा हूँ। इसमें क्या करना है, देखो सेम चीज़ है। हम क्या करते हैं, या तो 100 होगा या तो 10 होगा या तो यूनिट होगा। ध्यान समझिएगा, यहाँ पे 100 डिजिट पे क्या क्या पॉसिबल है। या तो नंबर 7 से स्टार्ट होगा, 700 से लेके 799 तक। या तो ये नंबर 8 से स्टार्ट होगा, 800 से लेके 801, 802, 899 तक। या तो ये नंबर 9 से स्टार्ट होगा, 900, 901 से लेके 999 तक। तीन ही पॉसिबिलिटीज़ है। ठीक है, तो 3 केस होगा। तो पहला केस मैं ले लेता हूँ, केस 1, जिसमें कि ये नंबर को मैं 7 से स्टार्ट करता हूँ। तो देखिए अगर यहाँ पे 7 है तो 100 जो है वो 10 से बड़ा होगा। तो मतलब यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, या तो यहाँ 6 हो सकता है डिजिट, या तो ये डिजिट 5 हो सकता है, या तो 4 हो सकता है, या तो 3 हो सकता है, या तो 2 हो सकता है, या तो 1 हो सकता है। आप बोलोगे 0 क्यों नहीं हो सकता है? 0 इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि 10th वाले को यूनिट से बड़ा होना है, और अगर यहाँ 0 कर दिए तो फिर वो यूनिट से कभी बड़ा नहीं हो पाएगा। तो इसीलिए यहाँ पे टोटल कितना पॉसिबिलिटीज़ है? 6। अब देखो, सपोज करो कि हम 6 रखें यहाँ पे, 7 तो फिक्स है कि 7 है। सपोज करो कि हम 10th डिजिट पे 6 रखें, तो यूनिट पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है यूनिट डिजिट पे 6 के केस में? इससे छोटा होना है तो या तो 5 हो सकता है, या तो 4, या तो 3, या तो 2, या तो 1, और या तो 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो टोटल कितना नंबर हुआ? 6 नंबर हुआ। अगर मैंने यहाँ पे 10th डिजिट पे 5 रखा तो यहाँ क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है? या तो 4 हो जाए, या तो 3 हो जाए, या तो 2 हो जाए, या तो 1 हो जाए, या तो 0 हो जाए। मतलब कितना? 5। आपको पैटर्न समझ में आ रहा है? जो रख रहे हो उतना नंबर पॉसिबल है। अगर मैंने यहाँ पे 4 रखा तो क्या पॉसिबल होगा? 3, 2, 1, 0। मतलब कितना टोटल? 4। ठीक है, अगर मैंने यहाँ 3 रखा तो यहाँ पे कितना पॉसिबल होगा? या तो 2 होगा, या तो 1 होगा, या तो 0 होगा, मतलब 3। अगर मैंने यहाँ पे 2 रख दिया तो यहाँ क्या पॉसिबिलिटी है? या तो 1 हो जाएगा, या तो 0 हो जाएगा, मतलब 2। और अगर मैंने यहाँ पे 1 रखा तो बस, तो इसके पास एक ही पॉसिबिलिटी, 0 होगा, मतलब कितना होगा? 1। ठीक है, तो टोटल अगर 7 से स्टार्ट करें 100 डिजिट पे तो टोटल कितना नंबर पॉसिबल है? 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। सिंपल है, तो हम इसको लिख लेते हैं। 6 प्लस 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1। ठीक है, ये केस 1 का रिजल्ट है। क्लियर है? अब देखो केस 2। अब आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा स्मार्टली कर सकते हो। देखो कैसे, देखो देखो 100 10th डिजिट,
वहाँ पे हमने 7 रख लिया, अब हम यहाँ पे 8 रखते हैं, ठीक है। तो देखो 8 अगर रखें यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है खुद से सोचो। 7 से लेके 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, यही तो पॉसिबिलिटी है ना। और हमने देख लिया कि अगर यहाँ पे 7 रखते हैं तो टोटल यूनिट डिजिट पे कितना पॉसिबिलिटीज़ होता है, 7, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, है ना। 6 रखोगे तो कितना पॉसिबिलिटी, 6, 5 रखोगे तो 5, 4 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 3, 2 रखोगे तो 2 और 1 रखोगे तो सिर्फ एक पॉसिबिलिटी है जो कि है 0। तो इसका अगर सम निकालेंगे तो क्या हुआ, क्या ये तो वही हो गया 7 + 6 से लेके सभी तो कर रहे हैं 2 + 1, है ना। ये हो गया, इसको भी रोक लेते हैं। अब केस 3 पकड़ लेते हैं। केस 3 में मान लो हम यहाँ पे 8 रख दिया हमने, अब यहाँ पे एक बच गया 9 रख देते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या पॉसिबिलिटीज़ है टोटल, 8 हो सकता है, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। पैटर्न दिख रहा है क्या आपको? सिंपल है, जितना रखोगे उतना -1 यहाँ हो सकता है, ठीक है, क्योंकि 0 नहीं हो सकता और वो नंबर नहीं हो सकता है। अच्छा, अब सेम है, 8 के लिए 8, 7 के लिए 7, 6 यूनिट डिजिट पे बता रहा हूँ, यूनिट डिजिट पे 8 रखोगे तो 8 पॉसिबिलिटीज़ होगा यूनिट डिजिट पे, 0 से लेके 7 तक। 7 रखोगे, देखो 8 रखोगे, आपके लिए बता रहा हूँ, ऐसे इजी है। तो क्या क्या पॉसिबल है, या तो 7 हो जाए यूनिट डिजिट पे, या तो 6 हो जाए, या तो 5 हो जाए, या तो 4 हो जाए, या तो 3 हो जाए, या तो 2 हो जाए, या तो 1 हो जाए, या तो 0 हो जाए। मतलब कितना पॉसिबिलिटीज़ है, 3, 3, 6 तो 8, ठीक है। तो 8 के लिए 8 तो ऐड कर लेते हैं, 8 के लिए 8, 7 के लिए 7, 6 के लिए 6, 5 के लिए 5, 4 के लिए 4, 3 के लिए 3, 2 के लिए 2, 1 के लिए 1, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक कर लेता हूँ। तो मुझे करना क्या है, सारा नंबर ही तो पूछ रहा था। तो फर्स्ट केस में क्या था, 1 से लेके 6 तक का सम था, 4 + 5 + 6, ठीक है। यही 6 केस 2 में भी है ना, ये जो दिख रहा है आपको, इसको मैं, इसमें +7 है तो मतलब, और यही चीज़ यहाँ भी है ना, इसमें +7 + 8 है। तो मतलब 1 से लेके 6 तक 3 टाइम है, प्लस इस वाले केस में 7 है तो 7 ऐड कर लो, और इस वाले केस में 8 और 7 15 है, 7 ऐड कर लो। तो 1 से लेके 6 तक का सम हाथ से भी कर सकते हो, 6, 5, 11, 4, 15, 15 और 3 18, 18, 2, 20 और 1, 21, ठीक है। या तो फिर आप n × n + 1/2 से भी कर सकते थे। 6 नंबर है टोटल, 6 × 6 + 1/2, 2 3 जा 6, 7 3 जा 21, ठीक है, इंटू 3 प्लस 8, 7, 15, 15, 7, 22, तो 21 × 3 हो गया 63, 63 + 22 कितना हो गया 85। तो ये आपका आंसर है। तो क्या आपका आंसर 85 है? यस है। तो ये इसका सॉल्यूशन था, ठीक है। तो देखो सवाल डिफिकल्ट नहीं था, बस सवाल को समझना था, और मुझे आपको बताने में इतना टाइम लगा, नहीं तो मैंने इस सवाल के पैटर्न को यहीं पे ढूंढ लिया था कि केस 1 में क्या हुआ, 6 से लेके 1 तक का सम किए, मतलब केस 2 में क्या हुआ, 7 से लेके 1 तक का सम करेंगे। देखो 7 से लेके 1 तक का सम किए। केस 3 में क्या हुआ, 8 से लेके 1 तक का सम कर रहे हैं। मतलब जो नंबर है जो यहाँ रखा हमने, 7 रखा तो एक कम तक का ऐड करो, 8 रखा तो एक कम तक का ऐड करो, 9 रखा तो एक कम तक का ऐड करो, मतलब 1 से लेके 8 तक ऐड करो। पता चल गया 1 से लेके 6 3 टाइम्स है। सेकेंड केस में मेरे पास क्या था, सेकेंड केस में बस मेरे पास 7 था, और थर्ड केस में क्या था, 7 और 8 था। ऐड करो, आंसर आ जाएगा। चलो गाइस, उम्मीद करता हूँ कि कुछ सीखने मिला होगा। इसी टाइप का सवाल मैं और लाता रहूँगा, ठीक है। अगर पसंद आया वीडियो तो लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।